जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हिंदी की सेकंड क्लास में। तो आज जो हमारा हिंदी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा और सर्वनाम। तो कल की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहले अच्छे से 22 टॉपिक विद थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, डेली आपको सुबह 11 बजे ये हिंदी की क्लास आती है, दोपहर को 2 बजे आपको इंग्लिश की क्लास कल से देखने को मिलेगी। साइंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डेली रात को 9 बजे आपका लाइव मॉक टेस्ट होता है भाई, हरियाणा ग्रुप डी के लिए। बाकी मैं बात करूं मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाइव मॉक टेस्ट के अंदर जुड़ते हैं, तो आप भी अपनी तैयारी के अंदर जुट जाइए और अपनी तैयारी को जांचिए डेली रात को 9 बजे कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आप कितने पानी के अंदर हैं। सबसे पहले संज्ञा करेंगे, उसके बाद में सर्वनाम करेंगे। संज्ञा किसको बोलते हैं? जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, उसी को हम संज्ञा बोलते हैं। हर चीज संज्ञा है। हर चीज क्या है? संज्ञा है। यानी कि संज्ञा का अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो क्या होगा? सम जमा में ज्ञा। सम का मतलब सम्यक, ज्ञा का मतलब ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान। तो सम जमा ज्ञा यानी कि सम्यक ज्ञान। तो संज्ञा की संधि विच्छेद। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है यथार्थवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो हमें दिखेगी, ठीक है, यानी कि जो हमें दिखेगी। और भाववाचक भाई जो हमें दिखेगी नहीं, केवल भाव प्रकट होंगे, हम उसको देख नहीं सकते। तो एक होती यथार्थवाचक, एक होती भाववाचक। लेकिन यहाँ पे जो यथार्थवाचक जो संज्ञा है उसके भी प्रकार हैं भाई। यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती? 4 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ को आप द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोल देते हैं। और एक होती समूहवाचक संज्ञा, जिसको आप समुदायवाचक संज्ञा भी बोल देते हैं। ठीक है। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद हैं 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। और आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आपकी पदार्थवाचक भी आ गई और समूहवाचक भी आ गई, और एक भाववाचक संज्ञा। तो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। प्राचीन हिंदी में 5 हैं, समूहवाचक और पदार्थवाचक। जब संज्ञा के भेद पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जब एग्जाम में ना तो प्राचीन लगाया हुआ हो ना आधुनिक लगाया गया हो। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद है, तो 3 बोलोगे। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद 5 हैं। लेकिन अगर जब ना प्राचीन लगाया गया हो, आधुनिक लगाया गया हो, बस आपसे पूछे कि संज्ञा के भेद बताइए कितने हैं, तो संज्ञा के भेद हैं 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई जो हमें दिखती है और एक वचन होती है, बहुवचन नहीं बना सकती। दुनिया में अकेली यानी कि विशेष, वो होती व्यक्तिवाचक। जैसे आप खुद क्या हो? दुनिया में विशेष हो, अकेले हो, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं। जातिवाचक संज्ञा दिखती है जिसके जैसे और हो, यानी कि और भी आपको उसके जैसे बहुत मिल जाएंगे, यानी कि आप उसका बहुवचन बना सकते हो। भाववाचक संज्ञा अदृश्य, दिखाई नहीं देती, एक वचन होती है, जिसे प्लेट में न परोसा जा सके। यानी कि मतलब कि आप देख नहीं सकते, किसी दूसरे को परोस नहीं सकते। जैसे आपकी भावनाएं हैं, किसी दूसरे को थोड़ी परोस सकते हो। जो आप फील कर रहे हैं किसी दूसरे को नहीं फील करवा सकते, यानी कि आप भाववाचक संज्ञा भाई जो अदृश्य होती है। जैसे यहाँ पे है बुराई, बुराई भाववाचक संज्ञा है, और बुराइयां क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुराई भाववाचक संज्ञा और बुराइयां क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन के रूप में दिखे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था एग्जाम्पल,
बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो बुराई, बुराइयां हो गया, बहुवचन हो गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। यानी कि जब भी आपको भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में दिखे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो हम पॉइंट पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताए। जैसे यहाँ पे एफिल टावर, नवीन, श्री कृष्ण नाम हो गए, सिंधु, गंगा, वीरवार, जनवरी, फाल्गुन, शक, संवत, भारत, रक्षाबंधन, पृथ्वी, चंद्रमा, हिमालय, अरावली। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होगी? एक वचन होगी और हमें दिखाई देगी। जैसे मैं, आपका नाम है, आपका नाम का बहुवचन नहीं बना सकते। सिंधु है, सिंधुएं थोड़ी कर सकते हो, गंगाएं थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, वीरवार, जिसका आप बहुवचन नहीं बना सकते भाई, वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट में बात करूंगा जातिवाचक संज्ञा। ये किसी जाति या उपजाति को बताता है, किसी की जाति या उपजाति को। जैसे ये फूल, गुलाब, फूल है गुलाब का, लाल गुलाब है। ठीक है, गाय, ये गाय है, ये काली गाय है। कप, आम, ठीक है, लंगड़ा आम बोलते हैं ना, लंगड़ा आम है। लड़का, स्त्री, कुर्सी, नगर, नेता, शेर, मंत्री। भूकंप, ज्वालामुखी, जितनी भी प्राकृतिक आपदा है वो भी जातिवाचक संज्ञा है। रेलगाड़ी है, ब्रह्मचारी है, प्रोफेसर है, हिंदू, ठग, जज, वकील, प्रेमिका, मंदिर। ठीक है, ये सब कैसी संज्ञाएं हैं? जातिवाचक, जो किसी जाति उपजाति को बताता है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को देख नहीं सकते और ये क्या होती है? एक वचन होती है, जो भाव, गुण, दोष, अवस्था को दर्शाती है। जैसे प्यार, क्रोध, प्यास, ईमानदारी, बेईमानी, चिकित्सा, ठगी, चोरी, डकैती, चढ़ाई, पढ़ाई, इश्क, मोहब्बत, यौवन, बुढ़ापा, मिठास, सजावट, बनावट, शीघ्रता, गिनती, लोकतंत्र, राजतंत्र, दर्द, घमंड, शायरी, व्यापार, विधवा, ऊंचाई। यानी कि जो हमें क्या बताती है? देख नहीं सकते उनको, लेकिन एक वचन होती है जो भाव को बताए, गुण को बताए, दोष को बताए, किसी अवस्था को बताए, वो होती है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट में बात करूंगा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको आप पदार्थवाचक भी बोलते हैं। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक होता है जिनकी गिनती न की जा सके। जैसे तेल हो गया, घी, पानी, डालडा, सोना, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है भाई। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक, जिनकी गिनती की जा सके। जैसे संगठन हो गया, संगठन कुछ लोगों का होगा, उसके अंदर कितने लोग हैं। आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, कक्षा हो गई, कितने हैं और कक्षा में बच्चे, संसद हो गई, सेना हो गई, दल हो गए। यानी कि एक समूह या समुदायवाचक बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से स्टार्ट होता है कि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है वो 5 प्रकार से होता है भाई। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से होता है, क्रिया से होता है, अव्यय से होता है, जातिवाचक संज्ञा से होता है और सर्वनाम से होता है। अभी हम करके देखेंगे कैसे उनका निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण क्या है? ऊंचा, तो ऊंचाई भाववाचक संज्ञा। नीचा, निचाई। युवा, यौवन या युवावस्था। वीर, वीरता। संतुष्ट, संतुष्टि। विद्वान, विद्वता। बुढ़ा, बुढ़ापा। पीला, पीलापन। भूखा, भूख। ठंडा, ठंडक। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, क्रिया से, अव्यय से, जातिवाचक संज्ञा से। नेक्स्ट में करूं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे मम है, तो मम से क्या बना? ममता, ममतो, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। निज सर्वनाम है तो निजतो भाववाचक संज्ञा। सर्व क्या है? सर्वनाम, तो सर्वदा बन गया। सव से सवतो, सवपन हो गया। अपना से अपनापन हो गया, तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे लड़का, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तो लड़कपन हो गया भाववाचक। ईश्वर से ईश्वरत्व। माता से मातृत्व। पिता से पितृत्व। हिंदू से हिंदुत्व। कुमार से कुमारिये। नेता से नेतृत्व। पंच से पंचायत। ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य। वत से वात्सल्य। और तपस्वी से तप या तपस्या। और चिकित्सक से चिकित्सा। यानी कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। नेक्स्ट है क्रिया से भाववाचक संज्ञा भाई। उड़ना क्या है? क्रिया, तो उड़ान हो गई भाववाचक संज्ञा। हंसना, हंसी।
दौड़ना दौड़, पढ़ना क्रिया है तो पढ़ाई भाववाचक संज्ञा, घबराना घबराहट। नेक्स्ट जैसे कमाना से कमाई, चुनना से चुनाव, बुनना से बुनाई, और खेलना से खेल, बांटना से बंटवारा या बंटाई। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय से भाववाचक संज्ञा भाई, अव्यय क्या होते हैं? अविकारी भाई, अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तेज से क्या बनेगा? तेजी बनेगा। शिगर से क्या बनेगा? शीघ्रता। धिक से धिक्कार, हाहा से हाहाकार, बहुत से बहुतायत, और बाहर से मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा? बाहरी बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछ लिया जाता है कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं? एक होते हैं विकारी, एक होते हैं अविकारी। विकारी तो वो हो जाते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तन आ जाए, ये विकार आ जाए तो अविकारी शब्द बोलेंगे। विकारी, विकारी में परिवर्तन आ जाता है, जैसे लड़का से लड़के बन गया, ठीक है। अविकारी, अविकारी शब्दों को हम अव्यय शब्द भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, वे हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे मैं बोलूं धीरे धीरे, तो धीरे कभी चेंज नहीं होगा, धीरा नहीं होगा। धीरे धीरे और हो गया, ये सब कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं, ठीक है। तो अव्यय शब्द भी अविकारी शब्दों को बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा होगा सर्वनाम, जिसको आप इंग्लिश में प्रोनाउन बोल देते हो। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ये संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोक देते हैं। कैसे पुनरावृत्ति को? जैसे उदाहरण के लिए है, रविंदर सिंह चट्टोपाध्याय स्कूल जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। किसके लिए? रविंदर के लिए। और रविंदर यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो वह स्कूल जा रहा है, कौन? रविंदर सिंह चट्टोपाध्याय, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। जैसे उसकी माताजी खाना बना रही है, तो उसकी यहाँ पे सर्वनाम। किसकी माताजी? उसके पिताजी बाजार जा रहे हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं भाई। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और पर्सनवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार होते हैं। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन होते हैं प्रकार: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक कैसे? जैसे मैं से क्या बनेगा? मेरा, मुझको, हमारा, हमारी। हम से क्या बनेगा? हमारा, हमारी, प्लस में कारक विभक्ति। जैसे मैं से कारक विभक्ति का मतलब है मैं से मेरा, मुझको, हम से हमारा, हमारी, तू से तुम्हारा, तू से तुझे, तुम से तुम्हारा, आप से आपका। तो मध्यम आ जाएंगे तू, तुम, आप। अन्य में क्या आ जाएगा? यह, वह, ये, वे, वो, ठीक है। ये कैसे हैं? अन्य पुरुषवाचक हैं। यह इसका, वह उसका, ये इन्होंने, वे उन्होंने। ये सब क्या है? उत्तम, मध्यम और अन्य। तू जो है एक वचन, तू कब यूज करते हो? जब आपसे उम्र में कोई छोटा हो, तो एक वचन ही है। तुम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हो, और उम्र में जब आपसे छोटा है तब भी आप तुम प्रयोग करते हो। लेकिन आप किसके लिए? जब आपसे उम्र में कोई बड़ा है, और बहुवचन के लिए, ठीक है। तो 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक और निजवाचक भाई, ठीक है। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 भाई, यानी कि जो मूल सर्वनाम जो शब्द होते हैं 11 होते हैं। 11 कौन कौन से? जैसे मैं और तू, यह वह, जो सो, कौन क्या, कोई कुछ, आप। ये टोटल मिलाकर के 11 मूल सर्वनाम शब्द हैं। मैं और तू कैसे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सो संबंध बताए संबंधवाचक, पर्सनवाचक कौन क्या, अनिश्चयवाचक कोई कुछ अनिश्चित है, निजवाचक यानी कि आप। तो मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए जो और सो
कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। भाई पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन पुरुष होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कहने वाला, यानी कि जो लेखक होता है, जिसको आप उत्तम पुरुष बोलते हो। एक होता है श्रोता, यानी कि सुनने वाला, जिसको आप मध्यम पुरुष बोलते हो। उत्तम पुरुष में मैंने आपको बताया, जैसे मैं। ठीक है, श्रोता यानी कि सुनने वाला, यह वह, या बोल देते हो आप यह वह, जिसके बारे में बात हो, कोई अन्य पुरुष, यानी कि संज्ञा शब्द नहीं होना चाहिए। जिसके बारे में बात हो रही है वो संज्ञा शब्द नहीं होना चाहिए, कोई अन्य पुरुष है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, वह चालक है, वो मुझे बुला रहे हैं, वह कल खाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट में बात करूं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक होता है निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, या जिसको आप संकेतवाचक सर्वनाम भी हम निश्चयवाचक सर्वनाम को बोल देते हैं, जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए। जैसे मैं बोलूं यह मेरी पुस्तक है, तो आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में, बताइए कि पुस्तक यहाँ पे कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, तो निश्चयवाचक, क्योंकि किसके बारे में बता रहे हैं? एक निश्चित चीज के बारे में। ये मेरी है भाई, क्या मेरी पुस्तक है, ये मेरा मोबाइल है, मेरे कपड़े हैं, ठीक है, वे तुम्हारे लोग हैं, ये मेरा घर है। तो जो आपका अधिकार बता रहे सी, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराई। वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। ये क्या बोल रहे हैं? यदि वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यहाँ पे यह पुस्तक मेरी है, और एक मैं ऐसे बोलूं, यहाँ पे बोला गया था यह मेरी पुस्तक है, किसकी? मेरी। तो मेरी यहाँ पे क्या? सर्वनाम। और यहाँ पे अलग हो गया, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो यह के बाद संज्ञा आ गई, तो क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। जैसे यह कपड़े, संज्ञा हो गई, यह मोबाइल, वे लोग, यह घर। यदि वाक्य के शुरुआत में सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। जैसे कोई, कुछ। कोई किसको बताता है? प्राणीवाचक के लिए आप कोई का प्रयोग करते हो, कुछ के लिए आप वस्तुवाचक के लिए कुछ का प्रयोग करते हो। यानी कि कोई शब्द आप सजीव के लिए प्रयोग करते हो, कुछ शब्द आप निर्जीव के लिए। जैसे मैं आपको बोलूं बाहर गेट पर कोई खड़ा है, तो इस सजीव के लिए। किस प्राणी के लिए? कोई बंदा खड़ा है। कोई गा रहा है, कोई तो गा रहा है, कोई बंदा, कोई लड़का होगा, लड़की होगी। मैं कहीं पर पहुंचा हूं, ठीक है, मैं कहीं पर पहुंचा हूं। कहीं किसको दर्शा रहा है? स्थान, स्थान को दर्शा रहा है। ठीक है, निर्जीव के लिए स्वाद में कुछ कमी है, स्वाद में कुछ कमी है, कुछ दे दीजिए। तो क्या हो जाएंगे? वस्तुवाचक, यानी कि कुछ निर्जीव के लिए और कोई सजीव के लिए। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नवाचक, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, ठीक है, मास्टर जी क्या नाम है, मास्टर जी का क्या नाम है, आप चाय के साथ क्या लोगे, क्या लोगे बताओ जल्दी से कमेंट में, दूध में क्या गिर पड़ा। ये जो प्रश्न, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त हो, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। भाई जो शब्दों, शब्दांश या वाक्यांशों का संबंध बताए। जैसे जिसकी, उसकी, जिसे, उसे, जो, वह, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया है सो जाएगा। ठीक है, तेते पांव पसारिए जेते लंबी शोर, भाई उतने पैर पसारिए जितनी लंबी शोर है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो चाहे वह करो, जो चाहो सो करो, जो चाहो वो करो। यानी कि जो शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों का संबंध बताए तो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, कुछ कारक हैं। जैसे कारक कौन से हैं? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जैसे वह मेरा भाई है,
तो वह क्या है, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो मेरा यहाँ पे क्या है, संबंधवाचक है, क्योंकि संबंध बता रहा है ये। ठीक है, ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है भाई, किसी के साथ में, वह के साथ में। वह मेरी पुस्तक है, वह क्या है, निश्चयवाचक। वह मेरी, मेरी यहाँ पे क्या है, संबंधवाचक। ठीक है, तो यह खुशी की गुड़िया है, तो की किसकी गुड़िया है, खुशी की, तो ये भी क्या है, संबंधवाचक। की यहाँ पे क्या, संबंधवाचक। तो कुछ कारक है जो संबंधवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण, यह खुशी की गुड़िया है। मैंने आपको बताया जब किसी भी सर्वनाम के बाद में संज्ञा आती है तो क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो यह यहाँ पे सर्वनाम है और खुशी क्या है, संज्ञा है, तो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि सेल्फ, यानी कि खुद का, जहां खुद, स्वयं, अपने आप, स्वते, ये सब आदि आए, उसको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मेरी माताजी अपने आप खाना बनाती है, तो आप यहाँ पे क्या है, निजवाचक। मैंने आपको बताया तू किसके लिए यूज करते हो, जो आपसे उम्र में छोटा है, और एक वचन होता है। तुम किसके लिए यूज करते हो, वो भी जो उम्र में आपसे छोटा है, लेकिन वो बहुवचन होता है। ठीक है, आप किसके लिए, जो आपसे उम्र में बड़ा है, तो वो भी एक वचन होता है। तो माताजी आप आराम करो, तो आप यहाँ पे क्या है, मध्यम पुरुषवाचक का काम कर रहे हैं। मैं स्वयं पिताजी को मना लूंगी, मैं स्वयं पिताजी को मना लूंगी। मैं आप खाना बना लूंगा, मैं खुद आ जाऊंगी। तो ये सब यहाँ पे क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका संज्ञा सर्वनाम खत्म होता है। कल हम दूसरे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए जब अच्छे से थ्योरी कर लोगे ना, संज्ञा सर्वनाम से आपके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, संज्ञा से सर्वनाम से, लेकिन इनके भेद वगैरह वगैरह ये सब पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे देगा, माताजी आप आराम करिए, तो इसमें से बताइए कि आप कौन सा सर्वनाम है। एग्जाम्पल दे देगा निजवाचक है, निश्चयवाचक है, तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें से बोलेगा कि जो अंडरलाइन वर्ड है, जिसकी और उसकी को अंडरलाइन कर देगा, बताइए इसमें से कौन सा सर्वनाम है अंडरलाइन वर्ड में, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से आपके प्रश्नवाचक का तो आप आराम से बता ही पाओगे, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे कोई और कुछ पूछ लेगा, जैसे बाहर गेट पर कोई खड़ा है, तो बताइए कोई यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम एक बेस है हिंदी का। जब आपको ये समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक आपको सब आगे वाली चीजें समझ में आएगी। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, जरूर बताइए कैसी लगी क्लास। बाकी हम कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ में पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। एकदम बेहतरीन होगा मेरे दोस्तों। बहुत आपको बैच में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, चाहे आप किसी का 10,000 का बैच खरीद लो, वो भी नहीं पढ़ा पाएगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू, मिलेंगे कल की क्लास में।